क्रमांक पूर्वा 425। बड़े गांव के शिवालय में अवस्थान। वर्जी के वट वृक्ष से निकलकर भगवान श्री चक्र स्वामी भक्तिजनों के साथ शाम के समय बड़े गांव में पहुंचे। इस गांव की ईशान्य दिशा में नदी के उत्तर की ओर एक शिवालय था, जिसका मुख पूर्व की ओर था। भगवान श्री चक्र स्वामी उस शिवालय में पहुंचे। इसी शिवालय में भगवान ने 3 दिन निवास किया। लीला का हेतु। इस शिवालय में 3 दिन निवास कर भगवान ने इस स्थान को अपना संबंध प्रदान कर विशेष रूप से शक्ति का निक्षेप किया। संबंध दान से यहाँ के जड़त्व के जीवों को सुख फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 425 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 426। अनंत के वीर रस से परिपूर्ण गीत को सुनना। एक दिन भगवान इस शिवालय के बरामदे में आसन पर विराजमान थे। विष्णुदेव अनंत नाम के गायक थे। वे अपनी मंडली के साथ भगवान के दर्शनार्थ आए। दर्शन करके उन्होंने भगवान को चरण स्पर्श कर दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। फिर उन्होंने वहां बैठकर अपनी मंडली के साथ मिलकर 2-3 वीर रस प्रदान गीत बड़ी सुरीली आवाज में सुनाए। इनमें से उत्तर गोग्रहण और कर्ण विकर्ण ये 2 गीत वीर रस परिपूर्ण थे, जबकि तीसरा द्वारका प्रवेश यह श्री कृष्ण भगवान के द्वारका में प्रवेश की घटना से संबंधित था। उन गीतों को भगवान श्री चक्र स्वामी ने बड़े ध्यान से तन्मय होकर उन्हें सुना। उसके बाद भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, इसे 2 दाम देकर विदा करो। जब इंद्रभट्ट ने उसे 2 दाम दिए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान की प्रशंसा करता हुआ वह वहां से चला गया। लीला का हेतु। मनुष्य वेश के कारण भगवान ने अपने कानों से उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर ध्वनि सेवा का पुण्य फल प्रदान किया। दाम देकर उसे दृष्टि पर लाभ भी प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 426 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 427। होलिका दहन से खेल। जिस शिवालय में भगवान 3 दिन रहे, वहां आने जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ लगी रहती थी। इसलिए वे वहां से थोड़ी दूरी पर विद्यमान जैन मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गए। उस दिन वहां पर होलिका दहन का उत्सव था। प्रातः काल के समय बाईसा आदि भक्तिजनों ने भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान के गले में फूलों की माला सुशोभित थी और मस्तक के ऊपर श्री मुकुट पर भी एक माला सजी हुई थी। मस्तक पर चंदन का तिलक था। शरीर के अंगों पर भी चंदन का लेप लगा हुआ था। सिर पर मेघवर्णी पगड़ी रखी हुई थी। भक्तिजनों ने भी मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था और मुख में पान चबा रहे थे। ऐसे सज धज के साथ भगवान भक्तिजनों के साथ शिवालय से निकलकर कसेरों के बाजार की ओर से जैन मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में होलिका जल रही थी। वहां भगवान खड़े हो गए। अपने श्री चरणों के अंगूठे से जले हुए अंगारों की राख को ऊपर उड़ाया। फिर जय जयकार करते दोबारा राख को उड़ाया तो सबके सिर पर वह राख पड़ी। इसके बाद सब भक्तिजनों ने परस्पर एक दूसरे पर राख उड़ाने का खेल खेला। उन्हें ऐसा खेल खेलते हुए देखकर भगवान श्री चक्र स्वामी एक तरफ खड़े खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी श्री मूर्ति के 8 अंग उस समय हिल रहे थे। यह खेल वहां थोड़ी देर होता रहा। लीला का हेतु। भगवान ने होलिका की राख को अपने श्री चरणों के अंगूठे से ऊपर उठाकर प्रहलाद का पक्ष लेने वाली देवता को सुख प्रदान किया। मनुष्य वेश के अनुसार ही भगवान ने यह खेल खेला। वहां खड़े खड़े भगवान ने उस स्थान को केवल संबंध प्रदान किया, निक्षेप नहीं। जो लोग होलिका की घटना को ध्यान में रखते हुए उस रात पूजा पाठ करके उस अग्नि में जो कुछ भी भेंट करते हैं, उससे उन्हें किसी भी जन्म में स्फुट क्रिया के रूप में सुख प्राप्त होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 427 यह संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वा 428। जैन मंदिर में अवस्थान। होलिका का खेल करने के बाद वहां से भगवान गांव के अंदर विद्यमान एक जैन मंदिर में गए। वहां जैन मंदिर 2 थे। एक पूर्व की ओर मुख वाला, दूसरा उत्तर की ओर मुख वाला। यह दूसरा मंदिर शांत वातावरण वाला था। भगवान ने बाईसा से कहा, माता यहीं अपना सामान रख दो, यहीं पर हम कुछ दिन निवास करेंगे। यहाँ इस जैन मंदिर में भगवान ने भक्तिजनों के साथ 15 दिन निवास किया। लीला का हेतु। इस स्थान को भगवान ने अपने विशेष मनोधर्म से संबंध प्रदान कर इसमें शक्ति का निक्षेप किया। यहाँ भगवान ने
अनेक प्रकार की लीलाएं, चेष्टाएं और विविध दान दिए। जड़त्व के जीवों को पुण्य फल प्रदान किए। अंक लीला क्रमांक पुरवार 428 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पुरवार 429 जैन मंदिर में निवास का निषेध। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जैन मंदिर में आसन पर विराजमान थे। उधर से इंद्रभट्ट ने भगवान के पास आकर उन्हें दंडों प्रणाम किया। फिर चरणों को स्पर्श कर वे भगवान के पास विनम्र भाव से बैठ गए। तब भगवान ने इंद्रभट्ट को संबोधित करते हुए कहा, दाइंबा, तुम्हारे ब्राह्मण धर्म की परंपरा में यह कहा गया है कि यदि हाथी भी ब्राह्मण के ऊपर वार करने के लिए आ जाए तो भी उसे जैन मंदिर में कभी जाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र में ऐसा विधान है, तब तुम ब्राह्मण होते हुए इस जैन मंदिर में कैसे आ गए? इस पर इंद्रभट्ट ने उत्तर में कहा, भगवान, हम तो आपके लिए आपके साथ आए हैं। इस पर फिर भगवान ने कहा, दाइंबा, जैन धर्म वाले जिस देवता की पूजा करते हैं वह भी तो विष्णु के अवतारों से संबंध रखता है, तो फिर उससे विरोध किस बात का है? भट्टाचार्य ने अपने शास्त्र की चर्चा परिचर्चा के बल पर देवता को कोसते हुए उसे पीड़ा पहुंचाई थी। उसने अपने अहंकार के बल पर देवता को कलंकित करने का प्रयत्न किया था। अपने विरोधी का भगवान हो तो क्या उसे पत्थर से मारना चाहिए? ऐसा कार्य करना धार्मिक दृष्टि से शोभा नहीं देता। इस पर इंद्रभट्ट ने विनम्र होकर भगवान से कहा, वह श्वान था, श्वानाचार्य था, जहां तहां वह जीवन भर पहुंचता ही गया। इस पर भगवान मुस्कुराने लगे। फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, यह बेचारा जीव अपना भला बुरा अच्छी तरह से जानता है, ऐसा होते हुए भी ऊपर से अनजान बनने का प्रयत्न करता है। लीला का हेतु। भट्टाचार्य ने अपनी शास्त्र चर्चा के बल पर वैदिक विचारों का विरोध करने वाले अनेक अन्य धर्मों के लोगों को हराकर उन्हें मृत्युदंड दिया था। अनेक अवतारों का विरोध करते हुए उन्हें अपमानित किया था। गुरुजनों ने ही हत्या करवाई थी। अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करवाने के कारण उस भट्टाचार्य को साध्य रूप में जो पहला फल प्राप्त होगा वह है नित्य नरक व जड़त्व के दुख। उसने जो अनेक गणमान्य व्यक्तियों की हत्याएं करवाई उससे देवताओं को क्षोभ हुआ। उस क्षोभ अर्थात नाराजगी का दुख भी उसे भुगतना पड़ेगा। जैन मत अवलंबी लोगों ने भी उस वाद विवाद में भाग लेने का जो कार्य किया उसके कारण उन्हें भी जड़त्व का दुख भुगतना पड़ेगा। बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। उन्होंने भी वैदिक ज्ञान के अतिरिक्त आचरण किया। उच्च देवता ने उसका अभिमान लेकर उसके धर्म कार्य को परिपूर्ण किया। इसमें उच्च देवता का ही सामर्थ्य था। अंक लीला क्रमांक 429 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।